आज हम आए हुए हैं द फैल्कन न्यू मलीर कराची। ये पाकिस्तान एयरफोर्स वालों की सोसाइटी है। और सबसे पहले तो मैं आपको इस सोसाइटी की लोकेशन बता दूं। अगर कराची एयरपोर्ट से हम आते हैं तो ये मेन जो जिन्ना एवेन्यू है ना वहाँ पे पड़ती है, यानी कि कराची एयरपोर्ट से जो हाईवे की तरफ रास्ता जा रहा है मलीर कैंट से होते हुए, उसको कहते हैं मेन जना एवेन्यू। मेन जना एवेन्यू पे मलीर कैंट का जो चेक पोस्ट नंबर 5 है, उसके बिल्कुल सामने जो है ना न्यू फैल्कन मलीर का जो है वो गेट बना हुआ है। तो एयरपोर्ट से तकरीबन 8 मिनट की दूरी पे है। और सफूरा चौरंगी जो मेन यूनिवर्सिटी रोड से अगर हम आते हैं तो तकरीबन 5 मिनट की दूरी पे वहाँ से है। तो बड़ी प्राइम लोकेशन पे है। और यहाँ पे एमिनिटीज़ की बात करें, जिम बना हुआ है, वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, बास्केटबॉल जो है ना वो ग्राउंड बना हुआ है, उसके बाद जो है बैडमिंटन के लिए बना हुआ है। बच्चों को हेल्दी रखने के लिए जितनी फैसिलिटीज़ द फैल्कन मलीर में दी गई हैं, बहुत ही कम सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे इस किस्म की फैसिलिटीज़ दी गई हैं। एक और चीज़ जो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि इस किस्म की सोसाइटीज़ में जो सर आप घर बताते हैं वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। देखें जी, एक्सपेंसिव नहीं होते। हमें उस घर की प्राइस देख के या सुन के लगता है कि बहुत महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप गेटेड कम्युनिटी का बेनिफिट देखें ना तो वो बहुत बड़ा है। जब आप फैल्कन मलीर या इस किस्म की जो और सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, जब वहाँ आते हैं तो पीस ऑफ माइंड आप सबसे पहले परचेज करते हैं। आप घर भी लें, पैसे भी खर्च करें, और उसके बाद अगर टेंशन भी लेना चाहते हैं तो ले लें। लेकिन फैल्कन मलीर में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। मैं जो हमेशा चीज़ें बताता हूँ या रिकमेंडेड करता हूँ, अच्छा मैं कहता हूँ कि एक काम करो, फैल्कन मलीर कैसा है, कैसी सोसाइटी है, यहाँ रहने में कैसा फील होता है। आपने घर लेने से पहले आप रेंट पे ले लें। आप रेंट पे लेके रहें 6 महीने, साल, आपको लगता है कि यार बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप रेंट पे लेके रहेंगे तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। आप फिर यहाँ से बाहर जाएंगे ना, आपको कहीं मज़ा ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ देख ली, वो एनवायरनमेंट देख ली, वो पीस ऑफ माइंड देख लिया जो कि कराची में दूसरी जगह पे आपको अवेलेबल नहीं होगा। सारे सराउंडिंग में है तो सारी फैसिलिटीज़ हैं। कराची यूनिवर्सिटी आपके करीब पड़ती है, एनईडी यूनिवर्सिटी आपके करीब पड़ती है। तो सबसे बड़ी बात, आपके एयरपोर्ट आपसे सिर्फ 8 मिनट की दूरी पे। वो जो मेरे भाई जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो प्रेफर करते हैं, क्यों? एयरपोर्ट से उतरे, सीधा सीधा रास्ता है फैल्कन मलीर का, कहीं टर्न नहीं करना, सीधा स्ट्रेट आना है, आप फैल्कन मलीर आ जाएंगे। तो सिर्फ 7 से 8 मिनट की दूरी पे है। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल ख़त्म होते ही मेरे हिसाब से फिर तो 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो आइए, आज हम आपको यहाँ पे विजिट कराने आए हैं 500 स्क्वायर यार्ड का घर। आइए पहले थोड़ा सा सोसाइटी को टूर करते हैं ताकि मैं आपको सोसाइटी दिखाऊं, कैसी स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, कैसी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, और फिर हम घर की टूर पे चलते हैं। तो आइए आज से टूर शुरू करते हैं 500 स्क्वायर यार्ड के घर का। बाहर मेन गेट से एंटर होते हैं और फिर पूरा नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर विजिट करके हम ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। वहां से विजिट करके फिर नीचे दोनों टेरेस भी आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही स्पेशियस किस्म के टेरेस दिए गए हैं और लाजवाब घर तो है ही है, लेकिन सोसाइटी भी कमाल की है। आइए टूर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आ जाते हैं कार पोर्च में, और कार पोर्च भी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे आराम से 2 गाड़ियाँ
पार की जा सकती हैं। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये आपका आपके घर के गार्डन के लिए दिया गया है, यहाँ पे आप अपना गार्डन बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको अगर यहाँ से ऐसे लेके चलूँ तो ये जो एरिया है ना, ये वाला जो है ना वाटर टैंक है, जो कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपको दिया गया है। यहाँ पे पानी का तो वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना पानी होगा कि आपको कोई वो तकलीफ नहीं होगी। ये मोटर का एरिया दिया गया है, ये आपका मोटर का लगेगा। और ये देखें जी, बड़ा स्पेशियस किस्म का कॉरिडोर है, यानी कि काफ़ी वाइड। आराम से यहाँ पे आप कुछ भी रखें आप इसको, लेकिन देखें आप ज़रा, बहुत ही प्यारी, ये देखें, ये आपका कॉरिडोर का एरिया, ठीक है जी। और यहाँ से फिर हम ये देखेंगे तो सामने हमें वही कार पोर्च नज़र आएगा। कार पोर्च से हम अब यहाँ से गेट, मेन गेट से एंटर होते ही हम यहाँ अभी इंटर होंगे, तो ये हम घर के अंदर इंटर हो रहे हैं, ठीक है जी। ये मेन डोर है। मेन डोर से एंटर होते ही मेरी राइट साइड पे ये वाला जो है ये ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के साथ डाइनिंग रूम है। और मेरी लेफ्ट साइड पे ये वाला जो एरिया है, यहाँ से ऊपर जा रही हैं सीढ़ियाँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और जो सामने दरवाज़ा है वो बाहर से एंट्रेंस का दिया गया है, कि यानी कि इसको हम दो तरह से इस पूरे बैंगलो को यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरीके से, मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि जो लोगों ने पहले फर्स्ट वीडियो नहीं देखा था। जैसे मैंने ये दरवाज़ा जो है ना इसको लॉक कर दिया, तो अब ये स्टेयर्स ऊपर जो जा रही हैं, तो अब यहाँ से मैंने इसका ये दरवाज़ा ओपन कर देना है। ये दरवाज़ा जैसे ही मैं ओपन करूँगा, ये देखिएगा जी, तो यहाँ से ये बाहर का रास्ता है, ठीक है जी। अब ये मेन गेट आपका। अब यहाँ से मैं अंदर आया, अंदर आते ही मैं सीधा ऊपर चला जाऊँगा स्टेयर से, यहाँ से। तो ये मेरा जो फ्लोर है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ से अगर मैं इस दरवाजे को बंद कर दूं और मैं फिर इस दरवाजे को ओपन कर दूं, तो ये जो है ना 1 यूनिट बैंगलो बन जाएगा, यानी कि डबल स्टोरी 1 यूनिट बैंगलो। इस तरीके से ये जो दो दरवाजे हैं ये लगे हुए हैं, ठीक है, समझ लिया आपने। अब आगे की तरफ चलते हैं, और मेरे बिल्कुल सामने ये आपको बेडरूम्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम चलेंगे सबसे पहले ड्राइंग रूम की तरफ। ये जो है ना वो ड्राइंग रूम का एरिया है, काफ़ी स्पेशियस। अच्छा ये देखें जी, ये डोर दिया गया है, काफ़ी बड़ा डोर, जो कि गार्डन की तरफ खुलेगा। अब वहाँ पे आप सेटिंग कर लो गार्डन में कोई भी अच्छी सी, और यहाँ से आपका जो डोर ओपन होगा गार्डन की तरफ। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्पेशियस किस्म का जो है आपका ड्राइंग रूम का एरिया है, जो कि एंटर होते ही आपके राइट साइड पे पड़ता है। और इसके बिल्कुल साथ अगर हम वहाँ देखेंगे तो आपको ये लिविंग एरिया नज़र आएगा। और अगर आपको मैं दिखाता चलूँ ऊपर, अगर आप इसके देखें, फॉल सीलिंग, फैन, ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से ये लगाया गया है, और काफ़ी स्पेशियस एरिया है ड्राइंग रूम का। आप यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें जी, ये आपके पूरा ड्राइंग रूम देखें। वो जो कहते हैं ना कि एक बड़ा स्पेशियस ड्राइंग रूम चाहिए, तो ये वो वाला है, ये ड्राइंग रूम। और अभी ये वाला जो एरिया है ये आपका लिविंग एरिया है, यानी कि लाउंज का एरिया, जो कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे आपको लाउंज दिया गया है। और यहाँ पे आप अपनी डाइनिंग टेबल भी लगा दी। बिल्कुल लाउंज के बिल्कुल सामने मुझे नज़र आ रहा है ये किचन। अच्छा ये किचन का दरवाज़ा, और किचन में हम कैसे इंटर हुए, अब हम यहाँ से बाहर से हम आए मेन डोर से। मेन डोर से यहाँ अब जैसे ही हम लाउंज में आएंगे तो ये किचन का एरिया। और किचन देखें, काफ़ी स्पेशियस, बहुत ही प्यारा किचन दिया गया है यहाँ पे। किचन के साथ ये वॉशिंग एरिया दिया गया है, ये देखें जी, पूरा ये आपका किचन का एरिया। ये सिंक, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपको सिंक का एरिया दिया गया है। उसके बाद ये देखें जी कैबिनेट्स, ये आपके किचन के, ये मुकम्मल कंप्लीट रेडी होके फिनिश होके फिनिशिंग के साथ आपको दिया जाएगा। और अभी तो इस पे थोड़ा काम चल रहा है,
लेकिन आपको टूर कराना ज़रूरी था। और मैं वैसे भी इस चीज़ का कायल हूँ कि जो चीज़ जैसी हो वैसी ही नज़र आए, इसको ज़्यादा जो है ना फिनिशिंग के साथ तो बाद में आप जब आएंगे तो देख ही लेंगे। अच्छा ये जी वॉशिंग एरिया, यहाँ से ये वाला जो है ना ये देखें जी, ये पूरा आपका वॉशिंग एरिया, और ये वाला जो एरिया आप डर्टी किचन को दे दें यहाँ से, और यहाँ पे ये आपका वॉशिंग एरिया, ठीक है। और यहाँ से ये जो डोर है, ये डोर बाहर से ओपन होता है, तो आपकी जो सर्वेंट है वो यहाँ से एंटर होंगी, ये जी यहाँ से एंटर होके वो आ सकती हैं आराम से। ये जी ये आपका ये डोर है, और इसको मैं इसे बंद करूँगा, ये जाली का डोर है लगा हुआ, और इस तरीके से यहाँ से ये पूरा जो है ना वॉशिंग एरिया से डर्टी किचन से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो आपका किचन का ये एरिया, यहाँ पे आपकी फ्रिज डीप फ्रीजर वगैरह आ जाएगा, और काफ़ी स्पेशियस जो है ना एरिया दिया गया है किचन को। किचन से बिल्कुल सामने ये आपको आपका लिविंग एरिया, माशाल्लाह ज़रा देखें आप कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। देखिए घर सुकून की जगह होती है, और घर ऐसा हो जिसे देख के वाकई दिल को सुकून मिले। तो ये आपका लिविंग एरिया, लाउंज का एरिया। लाउंज के एरिया के बाद जैसे ही हम अब आगे जाएंगे तो ये हमारे बिल्कुल सामने बेडरूम्स हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बेडरूम में अंदर एंटर हो जाते हैं। 3 बेडरूम जो है वो नीचे दिए गए हैं। ये पहला बेडरूम, अब बेडरूम की आप साइज देखें, काफ़ी स्पेशियस है, और बेडरूम के बिल्कुल साथ यहाँ पे ये वॉशरूम दिया गया है, यानी कि बाथरूम आपका। और ये देखें जी, ये सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वार्डरोब्स, वॉकिंग क्लोजेट दिए गए हैं दोनों तरफ दीवार के, ये आपके वॉकिंग क्लोजेट हैं, आपकी अलमारियाँ, और उसके बाद ये आपका जी वॉशरूम, और ये आपका जी शावर एरिया। आप चाहें तो इसको गिलास पार्टीशन भी दे दें, और ये जो मिरर लगा हुआ है एलईडी मिरर है, और ये आपका वॉश बेसन, और यहाँ पे ये आपका जी कमोड लगा हुआ है। तो बहुत ही प्यारा आपका वो वॉशरूम बाथरूम आपका फर्स्ट बेडरूम का, और काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है, अच्छा बना हुआ है, ठीक है जी। अब जैसे ही हम फर्स्ट बेडरूम से बाहर निकलेंगे हमें सामने एक और बेडरूम नज़र आ जाएगा, हम उसमें एंटर हो जाते हैं। ये दूसरा बेडरूम, इसमें भी ये देखें जी, मैं आपको इसका छत दिखा दूं, रूफ, फैन वगैरह, फॉल सीलिंग सब कुछ लगी हुई है। और उसके अलावा यहाँ पे इसको जो है उसी तरीके से जैसे उस वाले बेडरूम में दोनों तरफ से जो है ना वार्डरोब्स दी गई हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी दोनों तरफ से ये जो है वार्डरोब्स दी गई हैं। और अंदर इंटर होंगे तो हम वॉशरूम में आ जाएंगे। ये जी आपका वॉशरूम, और ये आपका शावर का एरिया, शावर के एरिया के बिल्कुल साथ ये आपका वॉश बेसन के साथ ये आपके टॉवल का एरिया। ये देखें जी, अब मैं दूसरे बेडरूम से बाहर निकलूंगा तो मुझे पहले वाला बेडरूम जहां से हमने विजिट किया था, अब ये थर्ड बेडरूम, बीच में जो है ना वो थर्ड बेडरूम है। थर्ड बेडरूम में हम एंटर होंगे तो ये इस तरीके से ज़रा हमें मिलेगा। अब ये आपका थर्ड बेडरूम, सेम उसी तरीके से जैसे दोनों बेडरूम्स में दोनों तरफ से वार्डरोब्स दी गई थी, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको ये वार्डरोब्स मिलेंगी। वार्डरोब्स के साथ आपका ये वॉशरूम, ठीक है जी, ये आपका वॉशरूम शावर एरिया सब कुछ यहाँ पे है। अब ये तीसरा बेडरूम क्रॉस करके हम निकलेंगे बाहर तो हम आ जाएंगे यहाँ से, ये जी आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया से ये आपका सामने ड्राइंग रूम, यहाँ से ये जो डोर है यहाँ आप पार्टीशन लगा लीजिएगा, ग्लास की वुड की पार्टीशन कर दीजिएगा। और ये फिर आपका किचन, और किचन से होते हुए अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, तो स्टेयर से होते हुए हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चल रहे हैं। राइट साइड पे ये जो डोर आपको नजर आ रहा है ये बाहर टेरेस का डोर है, सामने आपको बेडरूम नजर आ रहा है, और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो दूसरा बेडरूम आपको इस तरफ पड़ेगा, ठीक है जी। ये दूसरा बेडरूम, और उसके साथ छोटा सा स्टोर, यानी कि आप वहां पे किचन सेट कर सकें। ये आपका ऊपर वाला जो है स्पेशियस किस्म का लिविंग एरिया। तो हम यहाँ से अभी आए थे, ये साथ में जो डोर देखा आपने ये जो है टेरेस का डोर है,
और यहाँ से ये फर्स्ट बेडरूम में अंदर एंटर हुए तो यहाँ से जी ये देखें जी, बहुत जबरदस्त। और यहाँ से आपको पूरा ये जो टेरेस है नजर आ रहा है। देखें जी, ये इतना बड़ा टेरेस जो है ना वो दिया गया है। यहाँ पे आराम से अगर आप चाहें तो एक और बेडरूम भी बना सकते हैं। ये आपका बेडरूम, और यहाँ पे इसको जो है ना वो दिया गया है जी वॉशरूम। ऐसा ना हो कि आप बोलें कि बेडरूम में वॉशरूम नहीं है। तो यहाँ से और यहाँ से आपका क्या व्यू होगा, ये बाहर जो है ना आपकी गली का व्यू, और ये आपका वही सेम उसी तरीके से जैसे नीचे था, दोनों तरफ से जो है ना वार्डरोब्स लगी हुई हैं। और यहाँ पे ये आपका जो है ना वॉशरूम। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि अभी ये जो बैंगलो है ना मुकम्मल तौर पे फिनिशिंग के साथ नहीं है, अभी यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। अब हम लिविंग एरिया से होते हुए बिल्कुल जब सीधे चलेंगे तो हमें यहाँ पे ये दूसरा बेडरूम मिलेगा, ये वाला जी। ये दूसरा बेडरूम काफी स्पेशियस, और यहाँ पे आपको ये वाला जो एरिया है ना, ये है जी आपका वही वार्डरोब्स और वॉशरूम आपके। और ये जो डोर है यहाँ से दिया गया है बाहर टेरेस का, ठीक है जी। और यहाँ पे ये बिल्कुल जो ऊपर दिया गया है एक छोटा सा रूम दिया गया है, जिसको आप स्टडी रूम बना लें बच्चों का। और यहाँ आप अगर चाहें तो आप इसको किचन में कन्वर्ट करते हैं। तो ऊपर का जो किचन है वो छोटा, थोड़ा सा छोटा जरूर होगा, लेकिन ऊपर किचन आ जाएगा। 2 बेडरूम और किचन ऊपर बन जाएगी। और यहाँ पे ये आपका लिविंग एरिया से हम अभी, और यहाँ से हम चलेंगे अभी बाहर आपके जो है वो टेरेस में। अब ये देखें जी, ये पूरा टेरेस है आपका, ये देखिएगा आप, पूरा टेरेस है। सामने वाले घर में देखें उन्होंने गेरिल पे थोड़ी सी डिजाइनिंग करवाई हुई है। ये फिर आप अपने तरीके से भी अपने टेरेस को भी इसी तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही प्यारा टेरेस है आपका, बहुत बड़ा टेरेस है। आराम से यहाँ पे छोटी मोटी, क्या मैं तो कहता हूँ अच्छी खासी पार्टी भी हो सकती है। ये जी पूरा टेरेस का एरिया। मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता चलूँ ज़रा, ताकि गौर से देखें आप, ताकि ये देखें जी, ये पूरा टेरेस का है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मास्टर बेडरूम बन सकता है। और फिर उसके बावजूद ये वाला जो एरिया है ना, उसके बावजूद यहाँ पे भी ये टेरेस का एरिया भी बच जाएगा और बड़ा बेडरूम भी बन जाएगा। यानी कि 6 बेडरूम बन जाएंगे, 3 नीचे और 3 ऊपर, और ऊपर किचन भी बन जाएगा। आपका बहुत बड़ा घर बन जाएगा। आप चाहें तो एक पोर्शन पूरा ऊपर वाला आप किसी 2 फैमिलीज हैं आपस में डिवाइड कर दें, रेंट आउट कर दें, जो भी करें, ठीक है जी। और फिर हम जाएंगे यहाँ से, जब हम सीढ़ियों से फर्स्ट ऊपर आए थे तो ये डोर लगा हुआ है जी, इसको ओपन करता हूँ तो हम आ जाएंगे जी ये फ्रंट वाले टेरेस पे। वो वाला टेरेस और उसके बाद ये जी फ्रंट वाला टेरेस, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा। सामने देखें जी, घर वालों ने इसको बनाया हुआ है। ये पूरा टेरेस का एरिया है यहाँ से। और यहाँ से भी ये जो आपका जो टेरेस था, ये एक जो बेडरूम था आपका फर्स्ट वाला, उसको फिर अलग से ये टेरेस दिया गया है बाहर से, ठीक है। इसको भी आप चाहें तो अपने तरीके से जैसे चाहें आप इसको डेकोरेट कर दें। तो ये पूरा जो है ना आपका टेरेस का एरिया है। अब टेरेस का एरिया से ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से बनाया गया है ये पूरा। और यहाँ से अब हम नीचे की तरफ चलेंगे जी। जी हम ये नीचे आ गए। अच्छा जी, यहाँ से ये जो कार पोर्च है, कार पोर्च से हम इस तरफ जाएंगे तो ये आपका वो जो है कॉरिडोर। और यहाँ से ये वाला जो डोर है, मैंने आपको कहा था अगर ये डोर मैं ओपन करूँगा तो बिल्कुल हम यहाँ सीढ़ियों से ऊपर चले जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। और वो जो डोर है सामने जो नज़र आ रहा है वो अंदर से डोर है। अगर आप किसी को यानी कि पोर्शन नहीं करते या डायरेक्ट ही कोई जो है सिंगली फैमिली रहती है, तो इस तरीके से ये वाला जो डोर है जी किचन का डोर है बाहर से, जहाँ से मेड आएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेड रूम कहाँ बना हुआ है। मेड रूम और मेड वॉशरूम जो है ना
और वो कहाँ बना हुआ है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें आपकी नज़रों में रहें। ये जी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर की तरफ, ये जा रही हैं, और ये आपका मेड रूम और मेड वॉशरूम बना हुआ है। ठीक है जी, ये देखें जी, ये आपका मेड रूम और मेड वॉशरूम यहाँ से काफ़ी सही है, यानी कि ईजिली मेड यहाँ पे रह सकती है। और मैं 1 मिनट रुकिए, कोशिश करता हूँ कि आपको विज़िट भी करा दूँ ताकि कोई डाउट ना रहे कि यार मेड रूम तो मैंने देखा ही नहीं। हालांकि ये मेड के काम का है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखना ज़रूरी है। मेड का वॉशरूम, मेड के वॉशरूम के साथ ये मेड यानी कि सर्वेंट रूम, ये काफ़ी अच्छा और बड़ा दिया गया है। ये जी सर्वेंट रूम, सर्वेंट रूम से हम सामने निकलेंगे तो ये थोड़ा सा आपका टेरेस कहें, कॉरिडोर कहें, ये थोड़ा सा ओपन एरिया दिया गया है। यहाँ पे वॉशरूम, और यहाँ से फिर ये सीढ़ियाँ जो है ना वो नीचे की तरफ जा रही हैं जहाँ से हम ऊपर आए। ये जी पूरा आपका सामने गेट मुझे नज़र आ रहा है, मेन डोर घर का। ये मेन डोर जी।